नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर चेक डिसऑनर। और इस टॉपिक में कई सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिस चक्कर में उनके मार्क्स लगातार बहुत कटते हैं। तो अपन को अब इस वीडियो में पक्का करना है कि अब डिसऑनर की एंट्रीज में हमारे मार्क्स बिल्कुल ना कटें। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैंने इस पूरी कैटेगरी को दो केस में डिवाइड किया दोस्तों। केस 1 जहाँ पे हमको चेक रिसीव हो रहा है एक डेटर से और वो डिसऑनर हो रहा है, ठीक है। तो आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, हमको अपने डेटर से चेक रिसीव हुआ राम से, कितने रुपए का, 10,000। तो आ जाओ इसकी एंट्री करें। केस 1 में पहली एंट्री, हमको राम से चेक रिसीव हुआ। तो बेटा अपन यहाँ पे बैंक वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि चेक रिसीव हुआ है, चेक जमा नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और टू राम। और कितने रुपए का चेक था प्यारे दोस्तों, 10,000, ठीक है। और इसकी नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड। अब अगला ट्रांजेक्शन, इसी चेक को हमने देखो बैंक में जमा किया, तो अब आएगा बैंक डेबिट। तो जब एक चेक बैंक में पहुंच जाता है बेटा, तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। तो ये चेक हमने रिसीव किया और इस चेक को हमने बैंक में भेज दिया। ये दो ट्रांजेक्शन अपने बढ़िया हो गए, बीइंग चेक डिपॉजिटेड। अब थर्ड एंट्री, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कि अगर ये चेक बाउंस हो जाए तो क्या होगा। तो आप देखना, जब भी चेक बेटा बाउंस होता है तो बेटा बैंक वाले हमारे अकाउंट में से कुछ चार्जेस काट लेते हैं। कितने रुपए, 300 रुपए। तो इसकी एंट्री कैसे होती है, अब ध्यान से समझिएगा। जब भी हमको चेक रिसीव होता है और वो बाउंस होता है, तो उसकी एंट्री का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, डेटर जो है हमारा उसको हम करेंगे डेबिट और जो बैंक है उसको हम करेंगे क्रेडिट। अब बोलोगे मतलब, हमारे केस में डेटर कौन था, राम। तो हम एंट्री में लिखेंगे राम को करेंगे डेबिट और 2 में लिखेंगे बैंक। अब आएगा अमाउंट, क्या लिखना है इस एंट्री में। तो अमाउंट बेटा ऐसे, हमको अब राम से कितने रुपए लेने हैं, 10,000 तो हमको उससे लेने ही लेने हैं, साथ में 300 रुपए के चार्जेस भी जो उसकी वजह से हमारे अकाउंट में से कट गए। तो राम से हम कितने रुपए वसूलेंगे दोस्तों, 10,000 प्लस 300। तो हमारा राम अब कितना डेटर बन गया है, 10,300 का। और यही अमाउंट आपको बैंक में लिखना है क्रेडिट में, क्योंकि बैंक में आपके 10,000 रुपए तो ये पहुंचे नहीं, तो उसको रिवर्स कर दिया हमने और 300 रुपए हमारे अकाउंट में से उल्टा कट गए। तो 10,000 प्लस 300, तो बैंक में भी कितना क्रेडिट हो जाएगा, 10,300, ठीक है। तो क्या एंट्री निकली बताइए डिसऑनर की, एक बार फिर से। जिस पार्टी से आपको चेक मिला था उसको डेबिट करिए और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करिए, ठीक है। रिपीट करके लिख रहा हूं ताकि आपको रिवाइज करा सकूं। कितने रुपए, वो भी 10,300, क्योंकि 300 रुपए भी तो उससे लेंगे, 10,000 तो उससे लेंगे ही लेंगे। 300 रुपए जो चेक बाउंस उसकी वजह से हुआ था, उसके चार्जेस कटे थे, तो 300 रुपए भी हम उससे वसूलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये था आपका केस 1, जब आपको चेक रिसीव होता है। अब आता है केस 2। ये केस कई बच्चों को पता ही नहीं है, बिकॉज बुक्स में काफी सारी किताबों में दिया ही नहीं रहता। तो आ जाओ मैं आपको सिखाऊं। जब एक चेक हम किसी को इशू करते हैं, किसी को देते हैं और वो बाउंस हो जाए, तो उसकी एंट्री कैसे होती है। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। हमने चेक इशू किया शाम को, कितने रुपए का, 8,000। तो मेरे बच्चे उसकी एंट्री होगी पहली, हमने शाम को पैसे दिए, चेक काट के दिया, तो शाम को करेंगे डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई। तो लायबिलिटी कम होती डेबिट, तो शाम डेबिट और टू बैंक। चेक से पेमेंट किया है ना सीधा, तो यहाँ पे सीधा बैंक आता है बेटा। ध्यान रखना, जब भी हम किसी को चेक पे करते हैं तो चेक इन हैंड कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये चेक इन हैंड जो वर्ड है बेटा, ये जब चेक रिसीव होता है और अगले दिन जमा होता है तो लिखा जाता है। यहाँ पे हम केस 2 में चेक सामने वाले को पे कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा बैंक लिखना होता है बेटा। तो हमने सीधा शाम को पेमेंट किया, तो शाम डेबिट टू बैंक 8,000। अब ये चेक हमसे बाउंस हो गया, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो चेक हो गया बाउंस और चार्जेस कटे 300 रुपए। अब जरा समझिएगा, ये हम हैं, हमने चेक काट के शाम को दिया और शाम ने जब इस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक ने शाम को बताया कि अरे भैया ये चेक तो डिसऑनर हो गया है, ठीक है। तो शाम के अकाउंट में से 300 रुपए और कट गए, तो शाम ये 300 रुपए बेटा हमसे वसूलेगा। तो ये 300 रुपए अल्टीमेटली हमारा एक्सपेंस है, ये 300 रुपए शाम का एक्सपेंस नहीं है बेटा। शाम ये 300 रुपए हमसे वसूलेगा, ठीक है, सिंपल। तो उसकी एंट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, तो जब भी हम चेक पे करते हैं वो बाउंस होता है, तो उसकी एंट्री का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बैंक को करिए डेबिट और जो चार्जेस कटे हैं उनको भी करिए डेबिट, बैंक चार्जेस, और सामने वाला जो क्रेडिटर है उसको करिए क्रेडिट, ठीक है। और अमाउंट कितना, जो चेक का अमाउंट है वो बैंक में आ जाएगा और जो चार्जेस का अमाउंट है वो बैंक चार्जेस में डेबिट हो जाएगा और जो इनका टोटल है वो बैंक में आ जाएगा। तो इस सब में इसको कैसे एप्लीकेबल करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 8,000 जो चेक का अमाउंट था, फिर सामने वाले ने हमसे 300 रुपए चार्जेस के वसूले, बैंक चार्जेस डेबिट 300 रुपीज और टू शाम। तो हम अब शाम को कितने रुपए देंगे बेटा, तो हम शाम को 8,000 तो देंगे ही देंगे, प्लस 300 रुपए चार्जेस के जो हमारी वजह से उसके अकाउंट में से कट गए बेटा, कितने, 8,300, ठीक है। तो आई होप कि आपको दोनों केसेस क्लियर हो गए होंगे। जब चेक मिलता है, बाउंस होता है, तो उसकी एंट्री का स्ट्रक्चर होता है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंबाइंड अमाउंट चेक प्लस चार्जेस। और जब हम चेक पे करते हैं वो बाउंस होता है, तो उसकी एंट्री का स्ट्रक्चर होता है बैंक डेबिट, चार्जेस डेबिट टू क्रेडिटर।
बैंक में आता है चेक का अमाउंट, चार्जेस में चार्जेस का, और टोटल करके आता है क्रेडिटर अकाउंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि आपको और कौन सी एंट्री सीखनी है, मैं आपके लिए उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाय बाय, थैंक यू।